हेलो व्यूअर्स। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों तो जवाबात को, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहला सवाल लेते हैं। एक सवाल है, हलेला मुरब्बा बच्चों को दे सकते हैं क्या? देखिए, हलेला मुरब्बा अ, बच्चों को 10 साल के बाद दे सकते हैं अगर ज़रूरत है। अगर बच्चों का वज़न ज़्यादा है, उनके अंदर रतूबत ज़्यादा है तो दे सकते हैं। वरना चूँकि मुरब्बा हलेला का देने का मकसद ये होता है कि जो जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं या फासिद मादा है उसका इखराज करना, उसको निकालना। दूसरा, खुश्की पैदा करना। इसका मिजाज में खुश्की पाई जाती है। तो बच्चों के अंदर तरी ज़्यादा होती है और तरी रहनी चाहिए, और उनकी वो सिन नमू है, ग्रोइंग एज है, तो उस वक्त हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी दवा इस्तेमाल की जाए जो खुश्की पैदा करे। हालांकि मुरब्बा हलेला एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा फल है, चाहे वो दवा के तौर पे कहें आप या ग़िज़ा के तौर पे कहें, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर इतना मादा होता नहीं है कि उसकी ज़रूरत महसूस हो। दूसरा सवाल लेते हैं। किस सवाल है कि सिरका किस कंपनी का अच्छा होता है? देखिए, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। सिरका हम अपना ही बनाते हैं, चाहे कोई सा भी सिरका हो, इसलिए हम अपने सिरके के बारे में कह सकते हैं। दूसरा किसका सही है नहीं कह पाएंगे। जवारिश शाही किस लिए खाया जाता है? नॉर्मल आदमी खा सकता है क्या? एक सवाल ये है। जवारिश शाही जब दिल में गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी की वजह से दिमाग में कमज़ोरी होती है, घबराहट बेचैनी होती है, तो ऐसे वक्त में जवारिश शाही बहुत अच्छी दवा है। इसको गर्मी के दिनों में जिन लोगों को आए दिन छाले होते हैं खाया जा सकता है, फ़ायदा करता है। एक सवाल ये है कि अभी हमने पिछले दिनों जवारिश मस्तगी के बारे में कहा था कि वो महंगी बहुत हो गई है, उसकी वजह से बहुत सारी दूसरी दवाएं भी महंगी हो जाती हैं, कि बहुत सारी कंपनियां कोई कुछ दवाओं का बदल इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत मुमकिन है कोई कंपनियां बदल इस्तेमाल कर रही हों, लेकिन इनफैक्ट बदल बदल ही होता है। कभी भी एक दवा दूसरे की जगह कायम मुकाम नहीं हो सकती, वो बदल होती है और उसके जैसा काम कर सकती है, उसके जैसी एक रोल जो है वो निभा सकती है, लेकिन वो वही दवा बन जाए, सब ऐसा हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो जो दवा नुस्खे में है वही इस्तेमाल की जाए। मजबूरी है तो ठीक है, उसका बदल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूरा 100% वैसा नहीं होता। ये किसी भी चीज़ में नहीं होता ऐसा। उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन वो सब्सटीट्यूट होता है। एक सवाल है कि तुख्म कासनी और बीज कासनी एक ही चीज़ है क्या? हाँ जी हाँ, तुख्म बीज को कहते हैं उर्दू में, और तुख्म कासनी यानी कासनी के बीज या बीज कासनी एक ही बात है। तौसीफ साहब का सवाल है कि ज़र वर्द क्या है? ज़र वर्द जो गुलाब का फूल होता है, उसके अंदर एक पेटल्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, और उसके बीच में एक ज़ीरे जैसा छोटे छोटे से जो उज़ू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो ज़र वर्द कहलाता है। तो ये काबिज़ होता है। माजून की एक्सपायरी डेट क्या होती है? माजून की, सब माजूनों की एक्सपायरी थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ अलग अलग होती है, लेकिन 3-4 साल से पहले कोई भी माजून एक्सपायर नहीं होती। माजून ब्राह्मी का कवाम शहद में बना सकते हैं या शक्कर में ही बनाना ज़रूरी है? एक सवाल ये है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, हमेशा कहता हूँ, लेकिन न जाने क्यों ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि हम जो दवा बना रहे हैं उस दवा का मिजाज और मकसद देखा जाता है कि वो दवा का मिजाज ठंडा है और हमें गर्मी दूर करने के लिए, ठंड देने के लिए दवा बनानी है। तो जाहिर सी बात है, हम चाशनी, शक्कर की चाशनी इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा होती है तो हम मिश्री इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा करनी है तो हम कोसा मिश्री इस्तेमाल करेंगे। अब हम अगर शहद को मिला देते हैं तो इसका जो मकसद है वही फौत हो जाता है। शहद एक वावेला सा मचा है कि शहद हर चीज़ में डालना चाहिए। शहद बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर जगह नहीं कह सकते आप। अगर किसी शख्स को गर्मी है, गर्म मर्ज है, वहाँ आप शहद खिलाएंगे तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए तो अच्छा नहीं है, बाकी सबके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी चीज़ को, जो अच्छी चीज़ है वो हमेशा हर शख्स को अच्छी हो ऐसा नहीं होता।
किसी को एक चीज़ अच्छी होती है तो किसी को दूसरी चीज़ अच्छी होती है। ये हिकमत में बहुत ध्यान रखना होता है। तिरियाका समानिया की मकदार खुराक पूछी गई है एक सवाल में। तिरियाका समानिया की मकदार खुराक 5 ग्राम होती है। मरहमराल की शेल्फ लाइफ क्या है, इसकी मुद्दत हयात क्या है, एक सवाल ये है। इसकी मुद्दत हयात वैसे तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, लेकिन पुराना रखा हुआ भी 5-7 साल से पहले ख़राब नहीं होता, काम करता है। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें डाली गई प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे मोम और घी, वो अपने आप में ऐसी चीज़ हैं जो इसको ख़राब नहीं होने देती। शहद में गुलकंद इस्तेमाल कर सकते हैं या मिश्री ही ज़रूरी है, एक सवाल ये है। दोनों ही तरह के शहद बनते हैं। गुलकंद उसली यानी शहद के साथ बनने वाला और शक्कर के साथ बनने वाला, तो ये ज़रूरत के हिसाब से शहद बनाया जाता है। एक सवाल है कि हलवा घी गुआर का मिजाज क्या है और इसको गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हलवा घी गुआर का मिजाज गर्मतर है और इसको गर्मी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक सवाल ये भी है कि अस्पंद सोख्तनी गरम मिजाज वाले कैसे खाएं। इनफैक्ट ये फ़िलोसफी ही सही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है कि अस्पंद सोख्तनी अगर किसी मर्ज़ में अच्छा काम करती है तो उसको फिर वो वैसा ही मर्ज़ किसी गर्म मिजाज वाले को है तो वो भी उसी दवा को खाएगा या खिलाई जाए, ऐसा नहीं होता है। गर्म मिजाज वाले को जब प्रीमेच्योर एजुकुलेशन होता है तो उसको हम ठंडे मिजाज वाली दवाएं देते हैं। ठंडे मिजाज वाले को जब यही प्रीमेच्योर एजुकुलेशन होता है तो हम उसको गर्म दवाएं देते हैं। दोनों का मिजाज अलग है, दोनों की वजह अलग है। लेकिन अस्पंद सोख्तनी अगर ठंड वाले को काम करती है तो गर्म मिजाज वाला भी अगर ये चाहे कि ये मैं भी खाऊं चूँकि बहुत अच्छा काम करती है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे नुकसान होगा और वो इसको किसी भी तरह से नहीं खा सकते। इसके बदले में उनके मिजाज के मुताबिक दूसरी दवाएं बहुत सारी हैं जो उनको फ़ायदा करेंगी। एक कमेंट ये भी है कि शबनम अब कहानी हो गई है, अब शबनम नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, शबनम आज भी होती है, खूब होती है। हमारे यहाँ जयपुर में बहुत होती है और तकरीबन सारे छोटी जगहों पे होती है। हो सकता है बड़े शहरों में ये ऐसे आमतौर से नहीं देखने को मिलती हो, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है तो वो अब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। शबनम आज भी खूब होती है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।